नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ज्ञान चैनल पर। मन में भय नहीं, भगवान पर विश्वास रखो। कठिन परिस्थिति में धैर्य, विवेक और साहस ही सच्ची शक्ति है। मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने कभी कठिन परिस्थिति ना आई हो। किसी के जीवन में आर्थिक परेशानी आती है, किसी को रिश्तों की चिंता सताती है, किसी को भविष्य का डर रहता है, तो किसी को अपने स्वास्थ्य, परिवार, नौकरी या व्यापार को लेकर चिंता होती है। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि मनुष्य को लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है और मन के भीतर एक ही प्रश्न उठता है, अब क्या होगा? लेकिन यही वो समय होता है जब मनुष्य की वास्तविक शक्ति की परीक्षा होती है। सुख के समय भगवान पर विश्वास करना आसान है। जब जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा हो, तब हम कह देते हैं, भगवान मेरे साथ हैं। लेकिन जब अचानक कोई विपत्ति आती है, जब मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती, जब अपना ही कोई व्यक्ति साथ छोड़ देता है, जब भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, तब भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को यही शिक्षा दी कि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में होता है। भय से घबराकर निर्णय लेना मनुष्य को और कमजोर करता है, जबकि धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय कठिन परिस्थिति को भी अवसर में बदल सकता है। भय आखिर पैदा कहां से होता है? भय अक्सर परिस्थिति से ज्यादा हमारे मन की कल्पनाओं से पैदा होता है। कई बार वास्तविक समस्या छोटी होती है, लेकिन हमारा मन उसके बारे में बार बार सोचकर उसे बहुत बड़ा बना देता है। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरा नुकसान हो गया तो, अगर लोग मेरा साथ छोड़ दें तो। इन सवालों का कोई अंत नहीं होता। एक डर खत्म होता है तो दूसरा डर पैदा हो जाता है। मन भविष्य में ऐसी घटनाओं की कल्पना करने लगता है जो अभी हुई ही नहीं है। यही चिंता धीरे धीरे भय में बदल जाती है। इसलिए कठिन परिस्थिति में सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि अपने मन को शांत किया जाए। अपने आप से कहिए, जो परिस्थिति मेरे सामने है, मैं उसका सामना करूंगा। जो मेरे हाथ में नहीं है, उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। ये विचार मन को बहुत शक्ति देता है। भगवान पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ भी न करें और केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहें। सच्चा विश्वास वह है जिसमें मनुष्य अपनी पूरी क्षमता से कर्म करता है और परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देता है। भगवान पर विश्वास का वास्तविक अर्थ, बहुत से लोग भगवान पर विश्वास को केवल पूजा पाठ तक सीमित समझते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास केवल मंदिर जाने या प्रार्थना करने का नाम नहीं है। भगवान पर विश्वास का अर्थ है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपना सही कर्म करूंगा और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दूंगा। जब मनुष्य इस भावना के साथ कर्म करता है, तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का साहस पैदा होता है। वह असफलता से डरता जरूर है, लेकिन असफलता के कारण अपना कर्म छोड़ता नहीं। वह कठिनाइयों से परेशान जरूर होता है, लेकिन कठिनाइयों के सामने टूटता नहीं। वह रो सकता है, दुखी हो सकता है, कुछ समय के लिए कमजोर भी महसूस कर सकता है, लेकिन फिर स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति है। कठिन समय में धैर्य क्यों जरूरी है? कठिन परिस्थिति में मनुष्य सबसे बड़ी गलती जल्दबाजी में करता है। जब मन परेशान होता है, तब निर्णय भावनाओं से लिए जाते हैं। क्रोध में हम ऐसी बातें कह देते हैं जिन्हें बाद में वापस लेना चाहते हैं। डर में हम गलत निर्णय ले लेते हैं। चिंता में हम ऐसे अवसर छोड़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छे हो सकते थे। इसलिए कठिन समय में पहला मंत्र होना चाहिए, रुको, सोचो और फिर निर्णय लो। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कुछ समस्याओं को समय चाहिए। जिस प्रकार बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम भी समय लेकर आता है। इसलिए अगर आज आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। कई बार जीवन हमें परिणाम देने से पहले तैयार करता है। अर्जुन और श्री कृष्ण की शिक्षा, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सामने भी ऐसी ही कठिन परिस्थिति थी। वह महान योद्धा था,
लेकिन युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों और प्रियजनों को देखकर उसका मन विचलित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसका मन भ्रमित हो गया। उसे अपना कर्तव्य भी कठिन दिखाई देने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि कठिनाई देखकर भाग जाओ। उन्होंने उसे उसके कर्तव्य का स्मरण कराया। यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम भी अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं। हमें लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारी शक्ति केवल हमारी शारीरिक क्षमता में नहीं होती। हमारी वास्तविक शक्ति हमारे विचार, धैर्य, विवेक, विश्वास और कर्म में होती है। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सचमुच कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। नौकरी चली जाती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, किसी रिश्ते में विश्वास टूट जाता है, परिवार में परेशानी आ जाती है, मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में मनुष्य अक्सर पूछता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन शायद हमें यह प्रश्न बदल देना चाहिए। इसके बजाय पूछिए, भगवान मुझे इस परिस्थिति से क्या सीख देना चाहते हैं? यह छोटा सा बदलाव आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। हर कठिन परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। कोई परेशानी हमें धैर्य सिखाती है, कोई असफलता हमें अपनी गलती दिखाती है, कोई व्यक्ति हमें रिश्तों की वास्तविकता समझाता है, कोई नुकसान हमें सावधानी सिखाता है और कभी कभी अकेलापन हमें स्वयं को समझने का अवसर देता है। भय के समय विवेक को मत खोना। भय मनुष्य की सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। जब डर बहुत बढ़ जाता है, तब हमें सही और गलत के बीच अंतर करना कठिन लग सकता है। इसीलिए जब भी कोई बड़ी समस्या आए, तुरंत निर्णय लेने के बजाय 3 प्रश्न स्वयं से पूछिए। पहला, वास्तविक समस्या क्या है? दूसरा, इस समस्या में मेरे हाथ में क्या है? तीसरा, अभी मुझे कौन सा सही कर्म करना चाहिए? इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए बार बार चिंता करने से कोई लाभ नहीं। लेकिन जो चीज आपके हाथ में है, उसके लिए प्रयास न करना भी सही नहीं। यही कर्म और विश्वास का संतुलन है। भगवान पर विश्वास और कर्म साथ साथ चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे भगवान पर विश्वास है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, तो यह पूर्ण विश्वास नहीं है। भगवान पर विश्वास का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं। यदि विद्यार्थी है तो पढ़ाई करे, यदि नौकरी करता है तो ईमानदारी से काम करे, यदि व्यापार करता है तो सही योजना बनाए, यदि परिवार की जिम्मेदारी है तो उसे निभाए, यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करे और सुधारने का प्रयास करे। भगवान पर विश्वास करके कर्म करना ही जीवन का सही मार्ग है। असफलता से डरना बंद करो। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। वे सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन याद रखिए, लोगों की बातें आपके जीवन का भविष्य तय नहीं करती। आज जो व्यक्ति आपकी असफलता पर हंस रहा है, वह कल आपकी सफलता देखकर आपकी प्रशंसा भी कर सकता है। इसीलिए अपने जीवन का निर्णय लोगों की राय के आधार पर मत लीजिए। भगवान ने आपको दूसरों से तुलना करने के लिए जीवन नहीं दिया। आपका रास्ता आपका है, आपकी परीक्षा आपकी है, आपका कर्म आपका है और आपकी यात्रा भी आपकी है। कठिन परिस्थिति में खुद से बात करना सीखिए। जब मन बहुत परेशान हो तो कुछ समय अकेले बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को समझाइए, यह समय भी हमेशा नहीं रहेगा। याद रखिए, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद बेहतर समय भी आता है। आज आपके जीवन में समस्या है, इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी जिंदगी समस्या ही रहेगी। आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा कमजोर रहेंगे। मनुष्य के अंदर फिर से उठ खड़े होने की क्षमता होती है, बस उसे अपने अंदर के विश्वास को जगाना होता है। प्रार्थना मन को शक्ति देती है। जब मन बहुत परेशान हो, तब भगवान से प्रार्थना कीजिए। लेकिन प्रार्थना केवल यह ना हो, भगवान मेरी समस्या खत्म कर दो। इसके बजाय कहिए, हे भगवान, मुझे इस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दीजिए, मुझे सही निर्णय लेने का विवेक दीजिए, मेरे मन से भय दूर कीजिए और मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए।
ऐसी प्रार्थना मनुष्य के अंदर अद्भुत शक्ति पैदा करती है, क्योंकि इसमें हम केवल परिस्थिति बदलने की मांग नहीं कर रहे होते, बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। धैर्य का अर्थ चुपचाप बैठना नहीं है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि हम कुछ न करें। धैर्य का अर्थ है सही समय आने तक सही कर्म करते रहना। कई लोग कुछ दिन मेहनत करके परिणाम न मिलने पर हार मान लेते हैं, लेकिन जीवन में बड़ी उपलब्धियां अक्सर लंबे समय के प्रयास के बाद मिलती हैं। पेड़ लगाने वाला व्यक्ति रोज उसकी जड़ें नहीं खोदता कि पौधा कितना बड़ा। वह पानी देता है, देखभाल करता है और समय का इंतजार करता है। उसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों को समय देना चाहिए। डर के सामने साहस कैसे पैदा करें? साहस का अर्थ डर का बिल्कुल न होना नहीं है। सच्चा साहस वह है जिसमें डर होने के बावजूद मनुष्य सही कदम उठाता है। अर्जुन को भी भय और भ्रम हुआ था, लेकिन उसने अपने कर्तव्य से पीछे हटने के बजाय श्री कृष्ण की शिक्षा को समझा और आगे बढ़ा। हमारे जीवन में भी यही लागू होता है। अगर आपको किसी निर्णय से डर लग रहा है, तो पहले उसके सभी पहलुओं को समझिए। अगर गलती हुई है, तो उसे सुधारिए। अगर किसी से बात करनी जरूरी है, तो शांत होकर बात कीजिए। अगर कोई समस्या है, तो उसका समाधान खोजिए। डर के कारण भागने के बजाय समस्या का सामना करना सीखिए। हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम दूसरों के विचार नियंत्रित नहीं कर सकते। हम दूसरों का व्यवहार नियंत्रित नहीं कर सकते। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी सोच को दिशा दे सकते हैं। हम अपने व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा उस जगह लगाइए जहां आपका नियंत्रण है। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे भगवान को सौंपना सीखिए। जब कोई आपको डराए या धमकाए, यदि जीवन में कोई व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है या मानसिक रूप से परेशान करता है, तो सबसे पहले घबराने के बजाय स्थिति को समझिए। भावना में आकर प्रतिक्रिया देने से समस्या बढ़ सकती है। शांत रहिए, स्थिति का आकलन कीजिए। जहां आवश्यक हो, परिवार, विश्वसनीय लोगों या उचित कानूनी सहायता का सहारा लीजिए। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि अन्याय को चुपचाप सहते रहें। धर्म का अर्थ सत्य और उचित कर्म के साथ खड़ा होना भी है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन विवेक का प्रयोग भी कीजिए। अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाइए। कठिन समय में हमारा मन बार बार नकारात्मक बातें सोचता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे विचार मन को और कमजोर करते हैं। इन विचारों को तुरंत बदलना जरूरी है। मेरे सामने समस्या है, लेकिन मैं समाधान खोज सकता हूं। आज कठिन समय है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। मैं अपनी गलती से सीख सकता हूं। मैं भगवान पर विश्वास रखते हुए अपना कर्म करता रहूंगा। यह सकारात्मक सोच वास्तविकता से भागना नहीं है। यह वास्तविकता का सामना करने की मानसिक तैयारी है। भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति टूटता नहीं। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं आते। दुख सबके जीवन में आते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि विश्वास रखने वाला व्यक्ति दुख में भी आशा नहीं छोड़ता। वह गिरता है तो उठता है, हारता है तो सीखता है, रोता है तो फिर मुस्कुराने की कोशिश करता है, थकता है तो कुछ समय विश्राम करता है, लेकिन जीवन से हार नहीं मानता। उसके भीतर एक विश्वास रहता है, भगवान मुझे इस परिस्थिति से भी बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। यही विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। कठिन समय आपकी पहचान नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी पूरी पहचान नहीं है। अगर आज आपके पास पैसा कम है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा गरीब रहेंगे। अगर आज आप असफल हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप जीवन भर असफल रहेंगे। अगर आज कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा अकेले रहेंगे। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य स्वयं भी बदल सकता है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति को अंतिम सत्य मत समझिए। भगवान शायद आपको मजबूत बना रहे हैं। कभी कभी
हम जिस परेशानी को अभिशाप समझते हैं, वही आगे चलकर हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन जाती है। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए, तो शायद हम अपनी क्षमता को पहचान ही न पाएं। कठिनाई हमें बताती है कि हमारे अंदर कितना धैर्य है। असफलता हमें बताती है कि हमें कहाँ सुधार करना है। अकेलापन हमें स्वयं से मिलाता है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में एक सवाल जरूर पूछिए, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं? यह सवाल आपको पीड़ित मानसिकता से निकालकर सीखने वाली मानसिकता में ले जाता है। सच्ची शक्ति कहाँ है? सच्ची शक्ति धन में नहीं है। सच्ची शक्ति केवल शरीर में भी नहीं है। सच्ची शक्ति मन की स्थिरता में है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी अपना विवेक नहीं खोता, वही वास्तव में शक्तिशाली है। जो व्यक्ति क्रोध के समय शांत रह सकता है, वह शक्तिशाली है। जो व्यक्ति डर के समय सही निर्णय ले सकता है, वह शक्तिशाली है। जो व्यक्ति असफलता के बाद फिर प्रयास कर सकता है, वह शक्तिशाली है। और जो व्यक्ति सब कुछ खोने के बाद भी भगवान पर विश्वास बनाए रख सकता है, उसके अंदर ऐसी शक्ति होती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति आसानी से नहीं हरा सकती। अंतिम संदेश इसीलिए, जब अगली बार आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, तो सबसे पहले घबराइए मत। कुछ पल शांत रहिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को समझाइए, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। मैं अपना सही कर्म करूंगा, जो मेरे हाथ में है उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। याद रखिए, भगवान पर विश्वास का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं है। भगवान पर विश्वास का अर्थ है समस्याओं का सामना करते हुए अपने मन को स्थिर रखना। धैर्य रखिए, विवेक रखिए, साहस रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, दूसरों की बातों से अपने मन को कमजोर मत होने दीजिए, और सबसे बढ़कर कठिन समय में अपने भीतर की आशा को मरने मत दीजिए, क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। आज अगर जीवन आपको परीक्षा दे रहा है, तो विश्वास रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। भगवान से केवल यह मत कहिए कि मेरी समस्या खत्म कर दो, बल्कि यह कहिए, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी हर परिस्थिति का सामना धैर्य, विवेक और साहस के साथ कर सकूं। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा विश्वास है, और यही जीवन की वास्तविक शक्ति है। मन में भय नहीं, भगवान पर विश्वास रखो, कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो, विवेक से निर्णय लो, और जब रास्ता दिखाई ना दे, तब भी विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि कई बार भगवान रास्ता तब दिखाते हैं जब मनुष्य अपनी उम्मीद छोड़ने ही वाला होता है। इसलिए उठिए, अपने मन को मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए। आपकी परिस्थिति आपकी शक्ति से बड़ी नहीं है, आपका विश्वास आपके भय से बड़ा है। और जब आपके कर्म के साथ भगवान का विश्वास जुड़ जाता है, तब कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।